हेलो बच्चा पार्टी लोग, बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेज में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग अपना मैथ का प्रश्नावली 3.1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब प्रश्नावली 3.2 में गए हैं, जिसमें आप ध्यान से देखो तो मैंने दूसरा क्वेश्चन लाया। पहला क्वेश्चन क्यों नहीं लाया? क्योंकि बाबू जो आपका ये जो चैप्टर है मेन, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आज आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेते और समझ लेते तो आपका अच्छा खासा नंबर इस चैप्टर से उठ सकता है। इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप कर सेकेंड क्वेश्चन को आपके सामने लाई हूँ। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2। हम डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन जितना है उसको तोड़ तोड़ को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले देखो बाबू क्या लिखा है, A1/A2। तब ये A1/A2 क्या होता है? तो देखो A1/A2 का मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो दो समीकरण दिया है, एक ये वाला समीकरण और एक ये वाला समीकरण। तो ये दोनों एक में का ही समीकरण है, बस दो भाग में बांट दिया गया है। तो पहले वाले को भी ए बोलेंगे और दूसरे वाले को भी ए बोलेंगे। फिर ए के बाद आता है बी तो इसको बी बोल देंगे, फिर बी के बाद आता है सी तो इसको सी बोल देंगे। ध्यान से समझिए, समझ में जरूर आएगा। उसके बाद देखिए ए के बाद इसमें भी ये बी हो जाएगा और बी के बाद ये सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अगर यहाँ पे दो बच्चा को, मान लो एक आपको और एक आपके दोस्त को यहाँ पे खड़ा करा दूं मैं और बोलूं बाबू ए का मान बताओ, तो हो सकता है आप ए का मान 5 बताओ, हो सकता है आपके दोस्त ए का मान 7 बताए। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन वाला आंसर कौन बोल रहा है। बात सही तो दोनों का है, लेकिन कंफ्यूज हो जाइएगा कि सही में ये कौन वाला वो बोला है, ये ऊपर वाला बोला था या नीचे वाला बोला था। तो इसीलिए ये पहले वाले नंबर में है, इसलिए इस सबके नीचे में 1 लगा देते। सॉरी बाबू, थोड़ा क्वालिटी प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, बट समझ में आ जाएगा, एकदम फनी वे में समझते चलिए। इसलिए सबके नीचे 1 क्योंकि ये सब एक पहले नंबर पे है, ये देखो ये सब दूसरे नंबर पे, इसलिए हम दूसरे नंबर पे डाल दिए। तो अब आपसे अगर हम पूछेंगे बाबू A2 का मान बताओ तो आप बोल दोगे 7। आपके दोस्त से पूछेंगे बाबू A1 का मान बताओ तो वो बता देगा 5x या 5। क्लियर है? इसीलिए इसका नाम रख दिया गया A1/A2, B1/B2। अब ये बट्टा क्यों दिया गया है तो ये थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया A1 क्या होता है और A2 क्या होता है। फिर वैसे ही पूछेंगे बाबू B1 का मान क्या होता है तो आप बोलोगे 4, B2 का मान क्या होता है तो आप बोलोगे 6। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब उससे आगे हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तुलना करके ज्ञात करना है आपको कि जो समीकरण युग में दिया है, ये जो समीकरण आपको दिया गया है उस रेखाओं में बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा या समांतर होगा या समपाती होगा। अब आपको समझना है 3 चीज। पहला समझना है आपको प्रतिच्छेद, क्या? प्रतिच्छेद। दूसरा आप लोग को समझना है समांतर, ध्यान से देखते चलिए समझ में आएगा। तीसरा आप लोग को समझना है समपाती। अब यहीं से हम लोग का ट्रिक स्टार्ट होगा। अब कैसे ट्रिक लगेगा वो देखो। मान लो यहाँ पे मैं लिख दी आपको 2/4, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिख दी 5/10, फिर यहाँ पे मैं लिख दी 6/12। क्लियर है? अब इसको हम बोलेंगे बाबू आप काटो इसको, मतलब भाग लगाओ। तो आप विभाजित करोगे तो ये 2 एकम 2, ये 2 दूना 4, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12। यानी कि जब आप इसका बनाए हो तो आपको क्या है 1/2, 1/2, 1/2। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो 1/2 है ये किसके बराबर है 1/2 के, यानी सब तो बराबर है। ऐसा थोड़ी है कि ये बड़ा हो गया ये छोटा, सब में 1/2 है। मान लो अगर हम बोले आपका वजन 30 केजी है, आपके दोस्त का वजन भी 30 केजी है, तो इसका मतलब क्या, आप दोनों का वजन क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि कोई 32-33 नहीं हुआ, दोनों कोई कितना कितना है 30-30 केजी के हैं। तो वैसे ये 1/2, 1/2, 1/2, तो सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो आपस में बराबर है, अगर यहीं से आप लोग का मेन निकलता है, अगर आपस में दो सब में बराबर का चिन्ह है, देखो अगर आपस में ये तीनों में अगर बराबर का चिन्ह आ गया, यहाँ पे 2 ही है, कोई बात नहीं, एक और इसमें बराबर का चिन्ह है, हाँ, तो अगर दोनों में बराबर का चिन्ह होगा तो आप क्या बोलोगे, सब आपस में बराबर है, समपाती हो गया। समपाती का मतलब क्या, एक साथ।
अब देखो ये सब एक के साथ है ना, बराबर है, ऐसा थोड़ी है कि एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। तो जब जब हम कटाते हैं और काटने के बाद अगर तीनों का मान एक बराबर आ जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे समपाती, यानी कि तीनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, एडजस्ट कीजिएगा। मान लो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2, लेकिन यहाँ पे 1/3 हो गया। तब आप क्या बोलोगे, दीदी यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है, तो नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आप क्या, जब ऐसे 3 वाला आ जाए तो इसमें आप ये लास्ट वाले को नहीं देखिएगा, ये 3 में बस 2 को घेरिएगा। अगर तीनों बराबर है तब आप आराम से बोल दीजिएगा क्या, वो समपाती है। क्या है, समपाती। लेकिन जब 3 में एक अलग निकल जाए तो आप उधर का छोड़ दीजिएगा, मात्र ये जो आगे वाला का 2 रहता है उसको घेर के उसके चिन्ह, निशान जो होता है, चिन्ह जो होता है उसमें देखिएगा। ये देखिए आपस में क्या है, क्या ये मिला है आपस में, नहीं। तब जब ट्रेन का लाइन देखोगे तो ट्रेन का लाइन कैसे जाता है, एकदम समानांतर जाता है। वो क्या कभी मिलता है, नहीं मिलता। अगर वो नहीं मिलता है इसका मतलब इसके कितने हल, एक भी हल नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक बार भी मिला है क्या, ट्रेन का जो पटरी होता है वो कभी आपस में मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो हमेशा दूर दूर, एक बराबर ही जाएगा लेकिन दूर दूर जाएगा। तो इसी का मतलब आप समझिए, इसमें कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसको बोल देंगे समानांतर या और कोई हल नहीं। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब बोलोगे दीदी इसका तो हल बता दिया, और इसका कितना होगा, तो मैंने अभी बताया कि अगर सब आपस में बराबर है तो एक दूसरा के ऊपर है। तब बताओ ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर ये सटा, तो ये कितना बार सटा, तो आप बोलोगे दीदी तो 70 से सटा, यानी सब जगह से सटा हुआ है, यानी कि अनगिनत हल। जो भी समान समपाती होता है उसमें कितने हल हो जाते हैं, अनगिनत। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। अब एक बचा हम लोग का क्या, प्रतिच्छेदी। तो आइए प्रतिच्छेदी समझते हैं, प्रतिच्छेदी क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 1/2 है, ठीक है, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/3। आप बोलेंगे दीदी ये देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन देखो ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैंने अभी बताया अगर इस निशान में, इस चिन्ह में एक भी चिन्ह अगर चेंज हो गया तो बस हम आगे वाले 2 के बीच का संबंध देखेंगे। तो इस 2 के बीच का संबंध देखोगे ऐसे बड़ा सा बना के, तो आप बताओ ये बड़ा सा बना के जब आप देख रहे हो तो ये कितना बार सटा है, मात्र एक बार। तो प्रतिच्छेद का कितना हो जाएगा, एक हल। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर ये इतना आपको समझ में आ जाए तो इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं वो सब आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला A1 है, दूसरा B1 है, तीसरा C1 है। अभी मैंने बताया A1 क्या होता है और B1 क्या होता है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे आपको बना के बताते हैं कैसे बनाइएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, पहले लिखिएगा हल। क्लियर है। हल में क्या लिखिएगा, तो आपको लिखना है ये। तो उससे अच्छा आप क्या करोगे, ये देखो पहला हम लोग का क्या दिया है, A1 कितना दिया है, 5। तो आप चाहो तो पहले ऐसे भी लिख लो, A1/A2, ठीक है, B1/B2, उसके बाद C1/C2। क्लियर है। अब ये जो बटा में आप किए तो बस इसी को उसके जगह ले जाके रख देना है। अब देखो हम लोग का A1 कितना है, 5 है, तो A1 की जगह हो जाएगा 5, बटा है तो बटा देंगे। A2 हम लोग का कितना है, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। उसके बाद देखिए यहाँ B1 हम लोग का कितना दिया है, ये इसका चिन्ह साथ में लेके चलेंगे। तो B1 कितना है, -4, तो यहाँ हो जाएगा -4 बटा, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग का B2 कितना है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह दो तो भी उतना ही बात, ना दो फिर भी उतना ही बात, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 6, ठीक है। उसके बाद C1 हम लोग का कितना है, 8, यहाँ हो गया 8, और C2 कितना है, देखो माइनस में इसलिए माइनस का 9। क्लियर है। अब इसमें कुछ कटने वाला है क्या, अब ये मत कि ऐसे तिरछा तिरछी मत काट देना, काटने मतलब कभी भी ये ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर नीचे। क्लियर। तो ये बीच वाला एक थोड़ा सा कटेगा दीदी, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कटेगा। अब ये कटने वाला नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा, 5/7, उसके बाद -2/3 और 8/-9। अब क्या ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो आप बोलोगे दीदी नहीं, ये तो देखो ये 5/7 है और ये -2/3 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो क्या ये आपस में बराबर है, तो नहीं दीदी ये भी बराबर
नहीं है। तो आप बोलोगे, अब इसमें आपको कह रहा है ये जो आप निकाल लिए तो आपको बोल रहा है कि आपको बताना है वो प्रतिच्छेद है या समांतर है या समपाती है। तो अभी मैंने बताया कि अगर तीनों जैसे इस दोनों के बीच में अगर बराबर हो जाता, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते तो समपाती होता, लेकिन अगर चिन्ह बदल गया तो हम बस जो आगे वाला दो होता है उसके बीच का देखेंगे कि क्या चिन्ह आया है बीच में। तो बीच में देखो तो यहाँ पे प्रतिच्छेद वाला चिन्ह आया है। क्या आया है? प्रतिच्छेद। मैंने अभी बताया, ये देखो कुछ ऐसा, तो ऐसे देखने से पता चला क्या कि ये छेद के जा रहा है ऊपर। मान लो ये मेरा हाथ है, यहाँ से कोई रड ऐसे गया, यहाँ से आर पार हो गया, तब क्या बोलोगे? दीदी की हाथ छेद के गया है, यानी कि प्रतिच्छेद करके गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया इसका आंसर प्रतिच्छेद कैसे हुआ है और कैसे निकाला जाता है। तो अब इसका कैसे निकलेगा, है ना? इसका चाहो तो इतना पर ही छोड़ सकते हो, मन है तो एक्स्ट्रा इंप्रेशन जमाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, A1/A2, है ना? कौन सा सिंबल आया पहले? ये प्रतिच्छेद वाला, तो यहाँ पे कर देंगे ऐसे प्रतिच्छेद, फिर B1/B2, फिर यहाँ पे कौन सा सिंबल आया? प्रतिच्छेद वाला, तो फिर यहाँ भी प्रतिच्छेद और C1/C2। उम्मीद करती हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सेम वैसे ही, पहले इसको हम लोग बटा में लाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या? हल। हल लिखना कभी मत भूलिएगा। अब इसको दीदी का डायलॉग समझिए तब, या मैथ का रूल समझिए तब, बिहार बोर्ड के लिए हल लिखना आपका जरूरी है। तो पहला हम लोग वही ये वाला जो ऊपर दिया है उसको उतार देंगे, A1/A2, ये तो आपको सुनते सुनते याद हो गया होगा, B1/B2, C1/C2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो A1 हम लोग का क्या दिया है? 9। ठीक है, मैंने समझाया था आपको कि A1 क्या होता है और A2 क्या होता है। तो A1 हम लोग का दे दिया गया है 9, A2 कितना दिया है? 18, यानी कि 18। उसके बाद देखिए B1 हम लोग का कितना है? 3, तो 3 दे देंगे। उसके बाद B2 कितना है? 6, तो यहाँ 6 दे देंगे। C1 हम लोग का कितना है? 12, तो यहाँ पे 12 दे देंगे। C2 कितना है? 24, तो यहाँ पे 24 दे देंगे। अब इसको पहले कटाएंगे जितना कटने वाला हो, तो अगर हम इसको कटाएंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, कट गया। इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया। इसको कटाएंगे तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यानी कि आप देखो तो ये क्या निकला हमारा? 1/2। ठीक है, फिर 1/2, फिर 1/2। अब ये आपस में सब क्या हो गए हैं? बराबर, है ना? बराबर। तो मैंने अभी बताया कि अगर चिन्ह में अगर परिवर्तन होगा तब आगे वाले को देखेंगे, लेकिन देखो यहाँ तो सब आपस में बराबर है, कहीं भी चिन्ह नहीं बदला है, तो यानी कि सब आपस में क्या है? बराबर है। अभी मैंने बताया कि जो बराबर होता है उसे हम लोग समपाती कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? समपाती। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपना तीसरा एंड लास्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ओवरलोड लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप दिन के 24 घंटे में से मात्र हमको 20 मिनट दीजिए, आपका मैथ साइंस ये सारा चैप्टर कवर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। टॉपर तक हम पहुंचाते रहेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन भी सेम वैसे ही बनाएंगे, पहले लिखेंगे हल। हल में वही A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक है यहाँ तक। उसका देखो A1 का मान हम लोग का क्या दिया गया है? 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। A2 हम लोग का कितना दिया गया है? 2, तो यहाँ लगाएंगे 2। उसके बाद देखिए B1 हम लोग का क्या है? -3, तो यहाँ हो जाएगा -3। उसके बाद B2 हम लोग का कितना है? अब देखो -y है, तो आप बोलोगे दीदी -y कैसे लगेगा? तो अगर अल्फाबेट का कोई भी दिया है ऐसे और आगे में कोई अंक नहीं है, इसका मतलब आगे में 1 छिपा है। 1 बड़ा छिपा रुस्तम है भैया। तब देखो ये -1। क्लियर है? अब देखो C1 हम लोग का कितना है? 10 एंड C2 हम लोग का कितना है? 9, तो यहाँ हो गया हम लोग का 9। अब जो कटने वाला है उसको कटा देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम कटाएंगे तो ये 2 एकम, है ना, और ये कटाएंगे तो ये 3 बार में कट गया, और ये माइनस से माइनस ये भी खत्म। अब इसको आप ध्यान से देखो बउआ, तो ये क्या बन रहा है? 3/1। क्या? 3/1। ये भी क्या बन रहा है? 3/1। अब ये क्या बन रहा है? 10/9। अब हम बोलोगे दीदी यहाँ पे देखो ये 3/1 है, ये भी 3/1 है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है?
बराबर है, लेकिन ये तो 3/1 है, लेकिन ये क्या हो गया, ये 10/9 है, मतलब ये बराबर नहीं है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर 3 चिन्ह में अगर कोई भी एक चिन्ह चेंज आ जाए तो हम क्या करेंगे, आगे 2 वाले को देख के उसका आंसर लगा देंगे। आप लोग को बहुत तरह के फॉर्मूले बुक में दिए हैं याद करने के लिए, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पे ध्यान दो, आगे वाले चिन्ह को देखना, अगर चेंज है तो आगे वाले बीच का चिन्ह देख लेना और लगा देना। अब देखो ये आपस में ऐसे है, यानी कि इसको हम लंबा करके देखें तो ऐसा है, मतलब क्या ये कभी आपस में सटेगा, नहीं सटेगा। और ऊपर से क्या है, ये एक लाइन, ये ट्रेन की लाइन की तरह एकदम समानांतर जाते हैं। ट्रेन का पटरी कभी थोड़ी होता है कि ऐसे जाके ऐसे हो, नहीं, ट्रेन का पटरी हमेशा सीधा जाता है, यानी कि समानांतर। तो ये हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, समानांतर, समांतर हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को बहुत अच्छा से एंजॉय कर देखे होंगे, आप लोग को समझ में भी आया होगा। और हाँ, एक होमवर्क दे देती हूँ आप लोग के लिए, वो घर से आप करके आइएगा, ठीक है। यहाँ पे देती हूँ, देखिए ध्यान से, ये आप लोग का होमवर्क है। देखती हूँ कौन बनाकर लाते हैं। होमवर्क है आपका, मतलब सेम यही आपको बताना है, वो समांतर है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है, ठीक है। आपको मान लो यहाँ पे हम दे दिए 9x - 2y + 9 बराबर 0, है ना। 18x - 4y + 18 बराबर 0। आपको इसका आंसर बनाकर कमेंट में बताना है कि ये क्या है, ठीक है। तो आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को एंजॉय करके देखे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।